नमस्कार दोस्तों। पीटी को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर के, थर्ड डीवी लिस्ट को लेकर के क्या बातें निकल के सामने आ रही है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि एसएससी, हाँ एसएससी लिखा गया जीएसएससी होना होगा, है ना। जीएसएससी पीटी 2026 सेकंड डीवी लिस्ट का पूरा अपडेट है ना। देखिए सेकंड डीवी लिस्ट कब और क्यों, है ना, मतलब कि कब आएगी और क्यों, क्या रीजन है, उसके पीछे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कि जीएसएससी ने, यहाँ पे जे की जगह एसएससी है बट जे लगा देना आपको। जीएसएससी ने सेकंड डीवी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी की और डीवी की जो तिथि मुख्य रूप से 18 फरवरी रखी गई। क्लियर, उसमें उतनी ही सीटें बराबर कैंडिडेट्स को बुलाया गया। समझ, जितने सीटें उतने ही बराबर कैंडिडेट को बुलाया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यानी कि डीवी के लिए जो सीट था, है ना, कैंडिडेट्स मतलब फार्मूला अपनाया गया था। किन किन विषयों में डीवी हुआ ये जानना जरूरी है। यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जितने के लोग थे उतने ही, जितने सीट थी उतने लोग को बुलाया गया। और किन किन विषय का जो डीवी हुआ ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा आपको यहाँ पे 8 विषय में डीवी हुआ। हिंदी हो गया, इंग्लिश, आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट है। देखिएगा बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, इन सब्जेक्ट में आपका डीवी हो गया। डीवी में जो उपस्थिति थी, समझ रहे, उसकी जो स्थिति है वो क्या है जान लीजिए। हर विषय में कुछ कैंडिडेट्स अब्सेंट थे, है ना। आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का भरोसा उड़ जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद झारखंड में ऐसा स्थिति उत्पन्न होगी तो ना जा सोए, ठीक है, पुराना जो जॉब है उसी में रहने दे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार लोग कुछ कारण हो जाते हैं जिसके कारण उपस्थित नहीं हो पाए, यानी कि अब्सेंट थे। 5 से 6 आपका लगभग 5 से 6 लोग वहाँ पे अनुपस्थित थे। और कहीं 6 से मतलब कि कहीं 8 से 10, कहीं कहीं पे आपका 10 से 8 से 10 लोग, कहीं पे 12 से 13, मतलब कि लगातार लोग अनुपस्थित रहे। अब ये जो अनुपस्थिति थी तो कहीं ना कहीं और को भरा जाएगा, यानी कि लगभग हर सब्जेक्ट में डीवी के लिए बुलाए गए सभी कैंडिडेट की जो उपस्थिति नहीं हो पाई, समझ रहे। अब ये जरूरी थोड़ी कि जितना लोग को बुलाया जाएगा वो लोग हो ही जाएंगे, नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे, ये कहना, ठीक है। डीवी के समय नीचे दिए गए जो दस्तावेज अनिवार्य थी, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल है ना, सेल्फ आपका असेसमेंट कॉपी, क्लियर, ये सारी चीजें आपका असेसमेंट मतलब अटेंडेंस कॉपी, यानी कि 10th आपका सर्टिफिकेट प्लस में मार्कशीट हो गया, 12 का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, है ना। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट है प्लस में मार्कशीट, यानी कि बीएड का आपका सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपका जरूरी था। और ये कई सारे दस्तावेज भी है, फोटो हो गया, ये सारी चीजें आपको जो नेचुरल है, मतलब कि जो जरूरी है दस्तावेज, उसको आपको लेके जाना था, समझ रहे। उस दिन परीक्षा दी गई थी, एडमिट कार्ड यानी कि जिस दिन का दिया गया था, सिग्नेचर वगैरह सारा जो रहता है वही एडमिट कार्ड, समझ रहे ना। यानी कि रिसेंट की अगर हम बात करें, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था आपको, कैटेगरी आपका, ध्यान देगा आप लोग, किधर चला गया, हाँ, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से है, कास्ट में अगर आरक्षण लेना चाहते हो तो आपका जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड यानी कि जेरोक्स चाहिए। क्लियर, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि डीवी में आई जो समस्याएं, आखिर डीवी में कौन कौन सी समस्याएं आई, तो आप देखिएगा एडमिट कार्ड नहीं मिला बहुत सारे लोगों को, और सेशन मिसमैच हुआ, बहुत सारे लोगों का सेशन जो है उसमें भी आपका मिसमैच दिखाया। कुछ प्रमाण पत्र अधूरे थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी त्रुटि थी, यानी कि इतने सारे प्रॉब्लम था तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन होने से रह गया, समझ रहे। ऐसे कैंडिडेट को नोटिस थमाया गया है। अब नोटिस में उनको नोटिस का जवाब देना होगा तभी कुछ क्लियर होगा, नोटिस का जवाब सही तरीके से देंगे तभी होगा, समझ रहे। देखिए डिग्री में जो आपका सेशन लिखा था वही निर्धारित मानक में मेल खाना चाहिए, समझ रहे। और यदि सेशन ओवरलैप या मिसमैच हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, यह समस्या कई विषयों, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स आदि विषयों में आपको देखी गई थी। क्लियर, अब एब्सेंट कैंडिडेट को मौका मिला है, ये खुशी वाली बात है। जेएसएससी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी कैंडिडेट एब्सेंट थे, है ना, उनको 18 फरवरी को डीवी में उपस्थित नहीं हो पाए थे, यानी उन लोगों को 24 फरवरी को एक और मौका दिया गया, समझ रहे, एक और मौका दे दिया गया, आप लोग करवा लीजिएगा। और यह मौका नोटिस में ही उल्लेख था, समझ रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर इसमें भी अगर आप नहीं पहुंच पाते तो इसमें आपकी गलती है, केयरलेस हो आप, समझ रहे। अगर 24 फरवरी को नहीं पहुंच पाते तो जेएसएससी को 24 फरवरी के बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, समझ रहे, यानी कि
अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी और थर्ड लिस्ट जारी होने की संभावना बढ़ जाएगी, समझे। और इसके बाद जो कम मार्क्स वाले हैं उनके उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। जाहिर सी बात कुछ ना कुछ लोगों को तो मौका जरूर मिलेगा थर्ड लिस्ट में। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड डिवी लिस्ट की संभावना कैसे बने, क्योंकि देखिए लगभग विषय में कुछ कुछ कैंडिडेट अनुपस्थित थे, तो कुछ को नोटिस ही मिला, कुछ नोटिस का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो जाहिर सी बात आपका सीट वैकेंट रहेगा, तो वहाँ पे न्यू स्टूडेंट को एंट्री दिया जाएगा, समझ रहे। कुछ लोग को नौकरी मिलने का संभावना ज्यादा बन जाती है, थर्ड लिस्ट निकलेगा, समझ रहे। इसलिए थर्ड लिस्ट आने की संभावना मजबूत बन रही है। आगे हम बात करते हैं डीवी का जो मतलब है फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जेएसएससी ने साफ कहा कि डीवी में बुलाया जाना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात सिलेक्शन थोड़ी ना है, सही है। फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर होगा, स्कूल ज्वाइनिंग, फिर तभी आपका अंतिम माना जाएगा। तो ये था आज का पूरा अपडेट पीटी को लेकर के। निष्कर्ष के तौर पर कुछ ही मैं बताना चाहता, ध्यान दिए सेकेंड डिवीजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और कई सारे कैंडिडेट का जो डिवी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका, और कुछ लोगों को नोटिस ही मिला, कई सब्जेक्ट के कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, तो उसके लिए थर्ड लिस्ट निकलने की संभावना बनी जी है ना। और 24 फरवरी को उनको अंतिम मौका मिला है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी हमारे चैनल में आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।